तो मैं मरीम नवाज साहिबा के लिए उनकी फेस जैसी सैंडल्स और उनकी फेस जैसी ड्रेस पहनूंगी। आसिम मुनीर अंकल ने ना इंडिया की आंखों में आंखों डाल के कहा ये है पाकिस्तान की ढाल। जाके देखे ना मरीम नवाज साहिबा आसिम मुनीर अंकल और मरीम नवाज शराज शरीफ अंकल को वहाँ पे आपके लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। एनजीओज भी बनाई हुई है और एक एनजीओ का नाम है होप विद ताशु। अच्छा, वैसे आपका ड्रीम क्या है कि बड़े होके क्या बनना है आपने? CSP ऑफिसर, क्योंकि मम्मी बबी का सपना है। Hello and Assalamu alaikum. This is me, your host Samira Lateef and you're watching Discover Pakistan. आज के पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन किया है एक ऐसी नन्ही मुन्ही स्पेशल गेस्ट ने जो है तो एज से छोटी लेकिन काम है उसके बड़े बड़े। तो उसे वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताशु, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ताशु, मुझे बताओ कि आपका नाम ताशु किसने रखा? आपका असल नाम क्या है? मेरा असल नाम राशिया, जो नाम रखे वो मेरे मम्मी बबी हैं और उनको ये जो नाम था वो ये लास्ट नाम था जो किसी ने भी अपने बच्चे का नाम नहीं लिखा। उस नाम का मतलब है मेड ऑफ द गोल्डन स्टार। वाओ, मेड ऑफ द गोल्डन स्टार एंड यू आर एक्चुअली अ स्टार। पता है ना आपको कितनी फैन फॉलोइंग है आपकी, माशाल्लाह। एज क्या है आपकी वैसे? 6 years। 6 years। और आपको पूरी दुनिया पहचानती है, आपको पता है ये बात? वो तो मुझे पता ही है। वो तो इसको पता है। अब आगे भी चले जाएं। आगे भी चले जाओ, क्या आगे बढ़ते। मुझे बताओ, आपकी इतनी छोटी एज है, आपको सब जानते हैं, तो स्कूल में जो क्लास फेलोज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, ये सब आपको प्रोटोकॉल देते हैं? प्रोटोकॉल मतलब सब आपको वो करते हैं कि यार ताशु स्टार आ गई है, इसके साथ सेल्फी खींचनी है और इसको जो है अच्छा सा ट्रीट करना है? नहीं, तो ऐसा स्कूल में नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्कूल होता है, स्कूल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। अरे वाह, देखा है कितनी समझदार बच्ची है ये। लेकिन फिर भी ताशु, वो होता है ना कि प्रिंसिपल कहती है कोई बात नहीं, फेमस है ना जरताशा, तो कोई बात नहीं, 1-2 नंबर ज्यादा दे देते हैं, या इसको डांटना नहीं है, इस तरह का कुछ होता है? नहीं, डांटना तो चाहिए ना, ताकि बच्चों को थोड़ी सी तो सीख हो ना पढ़ाई की। बहुत अच्छी बात की। तो ताशु, आप इतना कुछ करती हो, आप पढ़ाई भी करती हो, आप कुरान पाक भी पढ़ती हो, आप ट्यूशन भी जाती हो, फिर आप ये अपना सोशल मीडिया भी सारा मैनेज करती हो, इंटरव्यूज देती हो, तो कैसे कर लेती हो इतना सब कुछ एक साथ मैनेज? बस जिंदगी ऐसी है। जिंदगी ऐसी है, मुश्किल है जिंदगी। वो तो होएगी ना। होएगी क्या? अच्छा बताओ, रूटीन क्या है आपकी? क्या करती हो? सुबह उठती हो, सबसे पहले क्या करती हो? सुबह उठती हूँ, ब्रश करती हूँ, फ्रेश होती हूँ, स्कूल यूनिफॉर्म पहनती हूँ, फिर स्कूल जाती हूँ। वहाँ से वहाँ कभी कभी लेट अपने भाई के साथ लेट आती हूँ, कभी कभी जल्दी आ जाती हूँ। जल्दी आ जाती क्योंकि लेट जाती हूँ ना तो स्कूल में मज़ा आ जाता है कि टीचर्स पास है, मज़ा आता है। लेट जाते हैं तो डांट नहीं पड़ती लेट जाने पे? स्कूल से छुट्टी होती है ना, हाँ। तब लेट जाना होता है कि कभी कभी लेट आ जाती है, कभी कभी जल्दी। क्योंकि लेट इसलिए आती हूँ, टीचर्स पास होती हैं और फ्रेंड्स पास होते हैं, प्रिंसिपल्स पास होती है, सारे लोग पास होते हैं लेट। अच्छा, तो स्कूल में सब आपकी बात मानते हैं? क्लास फेलोज गुस्से वाली हो आप या स्वीट हो सबके साथ? अच्छी खासी दोस्ती की हुई है सबके साथ? मतलब कि शूट तो हो, पर जब मुझे ड्यूटी मिलती है ना, मतलब कि मैं अपने क्लास की लीडर हूँ, टीचर लीडर हो क्लास की? हाँ। तो सब तो बहुत डरते होंगे आपसे। हाँ, तो फिर कभी सीरियस फिर होना पड़ता है। सीरियस होना पड़ता है ना, ताकि वैसे मैं सबके साथ स्वीट हूँ, मतलब कि बीच में से जिससे गलती हो जाती है उसको तो कह देती हूँ। जब वो जानबूझ के करती है तब नहीं करती, क्योंकि गलती तो सबसे होती है ना, और माफ कर देना चाहिए ना। पहली बार मैं माफ कर देती हूँ, और जब दूसरी बार होता है तब नहीं माफ करती। अच्छा, वैसे आपका ड्रीम क्या है कि बड़े होके क्या बनना है आपने? CSP ऑफिसर, क्योंकि मम्मी बबी का सपना है। ये मम्मी बबी का सपना है? मम्मी बबी की बात मानती हो आप? कितनी बात मानती हो? हर बात मान लेती हो? जो भी कहते हैं वो कर लेती हो? पढ़ाई भी अच्छे से करती हो, सब कुछ अच्छे से करती हो? अच्छा, बब्बी को सबसे ज्यादा भाई का मसला है, पढ़ाई में रहता है। क्यों? उसको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। उसको अच्छी नहीं लगती। अच्छा, मुझे जरताशा आज तो एक बात बता दो ना, आप हर वीडियो में अपने भाई से लड़ती हो, आखिर मसला क्या है? ये जंग कब खत्म होगी? जैसे इंडिया और पाकिस्तान की जंग है, वैसे भाई और मेरी जंग है। सीरियसली? अजल से अब तक चलती रहेगी है ना? मतलब ये एंड तक चलती रहेगी? जब तक
जब तक है जहाँ, जब तक इंडिया पाकिस्तान से सॉरी नहीं खेल देता तब हाँ। तक चलती रहेगी। तब तक चलती रहेगी। तो इंडिया वालों पाकिस्तान से सॉरी कर लो ताकि जरताशा और जो उनके भाई हैं उनकी लड़ाई आपस में खत्म हो उसको अब जाए। तक पता नहीं चला कि रीजन क्या है इसकी। इसकी रीजन क्या है? आपने कभी नहीं बताया? कभी चुपके से भी नहीं बताया? नहीं। ओ, वैसे मतलब क्या सबसे ज्यादा लड़ाई किस बात पे होती है? लड़ाई हर एक बात पे होती है जब चीजें लेते हैं। हाँ, वैसे मेरा सबसे फेवरेट काम है उसको तंग करना। उसको तंग करना, सुकून मिलता है ना। जैसे स्कूल से वापस आती हो तो क्या करती हो? मैं उसके साथ क्या करती हो ये बताओ। सबसे पहले जब स्कूल से वापस आती हूँ हाँ। तब सबसे पहले उसका मोबाइल तोड़ना, उसका मोबाइल लेना, और दूसरा काम होता है कि उसको डराना। उसको डराना, कैसे कैसे डराती हो? क्या क्या प्रैंक्स किए आज तक ये बताओ। आज तक ना मेरे भाई को हर एक चीज से डर लगता है। हर एक चीज से डर लगता है? हाँ। अच्छा, फिर? बेशक वो मेंढक को, ओह अच्छा, बेशक वो मेंढक हो, छोटी उससे छोटी भी चीजों से उसको डर डर जाता है ना। लगता है। पर हाँ। तो ना इसको वो एक बार ऊपर गया ना कि मैं उसके साथ जा नहीं रही थी, तो मैं चुपके से पीछे से गई हूँ। मम्मा ने मम्मा से कहा, मम्मा मैं इसको डरा के रहती हूँ, हाँ। मैं आपका सारा भूत का मेकअप लगा लेती हूँ। फिर मम्मा ने कहा हाँ लगा लो, मजा आएगा उसको डराने अच्छा। में। फिर मम्मा ने मेकअप बहुत गंदा किया भूत वाला। हाँ। मम्मा ने मेरे बाल खोले और आगे कर दिया। हाँ। और वो जो और मम्मा ने वो वाइट वाली गोश्त ड्रेस पहन ली। हम दोनों उसको इतना डराया, जब हम अंदर गए ना वो इतना डर गया था। हमारे नानों को ना हम अम्मी बोलते हैं। अच्छा, तो कहता अम्मी भूत अम्मी भूत अम्मी भूत। मम्मी और मैंने फोश करके उसको बताया कि हम थे। ओए क्या बात है, नए नए हरबे ढूंढते हो। मुझे बताओ, फिर मम्मा भी आपकी क्राइम पार्टनर होती है भाई को डराने में? मम्मा पूरा साथ देती हैं आपका? और बब्बी? बाबा भी देते हैं। बाबा भी देते हैं। तो फिर उसकी तो बेचारा अकेला रह गया वो पूरे घर में, उसका साथ देने वाला तो कोई नहीं है ना। कौन? मामू है जो 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 हमसे भी डर जाता है। जो तुमसे भी डर अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुमने सबको डरा के रखा हुआ है ताशु, सबको डरा के रखा हुआ है। आपको सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है? अल्लाह ताला से। ओह, अल्लाह ताला से डर लगता है। तो अल्लाह ताला को मनाने के लिए क्या क्या करती हो? अल्लाह ताला से तो सबको ही डर लगता है। हाँ, लेकिन होता है ना कि एक नमाज पढ़ना, लोगों का दिल ना दुखाना, इस तरह की चीजें। तो आप अल्लाह से इतना डरती हो तो अल्लाह के लिए क्या क्या करती हो? मैं कुरान पढ़ती हूँ। वाह, और माशाल्लाह। फिर भाई के साथ कभी कभी जब वो पहली बार में कहते ना मुझे भी दो तो मैं मना करती हूँ। अच्छा। फिर मैं उसको वापस जो चीज़ वो मांग रहा होता है वो देती हूँ। हाँ, अल्लाह से डर लगता है ना आपको। पहली दफा नहीं देती, दूसरी दफा दे देती है ना। कितनी अच्छी बच्ची है। देखो भाई, सब इससे सीखो। कितने शैतान बच्चे होते हैं इर्द गिर्द, और ये देखो कितनी मासूम सी छोटी सी चुलबुली सी लड़की है। अच्छा, मासूम मैं नहीं हो मासूम? मैं भागड़ बिल्ली हूँ, पूरी भागड़ बिल्ली। भागड़ बिल्ली हो? ये किसने कहा है आपको? मम्मी बबी ने। मम्मी पापी ने कहा है? ये नाम भी उन्होंने रखा है आपका? आपका नाम है ताशु, भगड़ बिल्ली, और क्या नाम है आपके? ताशु भी है और जरताशा। जरताशा भी नहीं। आप बगड़ बिल्ली नहीं हो, आप बहुत क्यूट हो। ऐसे नहीं कहते अपने बारे में। और फिर- कैसी कैसी लड़ाइयाँ होती है? मजे मजे की किस्से सुनाओ मुझे, आपकी और भैया की। पहले तो उसकी बच्ची से ले लेती हूँ, तंग हो जाता है, उसको डराती हूँ, तंग हो जाता है। तंग हो जाता है, फिर क्या करती हो? फिर उसका मोबाइल तोड़ती हूँ, तंग हो जाता है। बहुत उसके शरारती साथ बच्ची है। प्रैंक करती हूँ, तंग हो जाता प्रैंक है। करते हो। अच्छा, मुझे बताओ कि बब्बी ने आज तक सबसे अच्छा गिफ्ट कौन सा दिया? वैसे तो बहुत सारे गिफ्ट्स आपको मिलते रहते होंगे ना, लेकिन एक होता है जो आपके दिल के बहुत करीब होता है, आपका सपना होता है कि ये गिफ्ट मुझे चाहिए, और बाबा ने वो आपको ड्रीम गिफ्ट दिया हो। हाँ, मैंने संभाल के रखा हुआ है। कौन सा है? मामा ने ना एक बार मुझे डॉल हाउस दिया था, वो मेरा ड्रीम था लेने का। पर जब मेरी बहन पैदा आई थी ना, हाँ। दुबई में वो, तो जब हम ना उसको पाकिस्तान लेके आए थे डॉल हाउस को। अच्छा। उसने आते साथ ही सारी तबाही मचा दी, मेरा डॉल हाउस तोड़ दिया। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ? फिर बाबा ने कहा कि मैं थोड़े दिन तक मैं आपको लेके देता हूँ। हाँ। जब आपकी बहन जब आपकी बहन आपकी एज हो जाएगी ना, तब लेके दूंगा। अच्छा। क्योंकि वरना तो वैसे वो सारा कुछ तोड़ देगी। सही बात है। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर जब वो बड़ी हो गई तब बाबा लेके देंगे। अभी 1 साल की है। अभी 1 साल की है, तो कितने साल की होगी तो पापा लेके देंगे? 3 साल की? जब मेरी जितनी 6 साल की होगी। पर तो उसको तो बड़ा टाइम है, और आप तो और बड़ी हो जाओगी, फिर क्या करोगी? 5 साल पता नहीं, 4 साल पता नहीं। हाँ। जब वो चिल्ला शुरू होगी ना, 5 साल की, 6 साल की, मतलब कितने साल की,
जब वो 1 साल 2 साल से 4 साल से ऊपर हो जाएगी ना, 1 साल और 2 साल से 3 साल से ऊपर हो जाएगी ना, जैसे कि 4 साल की हो जाए, हाँ। 5 साल की हो जाए, Yes. तब लेके देंगे। तब लेके देंगे। जब अच्छा, याना 4 साल की हो जाएगी। आपको आपकी जो बहन है वो कितना तंग करती है, उनका नाम क्या है? वो मुझे इतना तंग करती है, मेरा मन करता है मैं उसको इतनी जोर जोर से ना, पता क्या करूँ? हाँ बताओ क्या। इतनी जोर जोर से उसकी चीजें तोड़ूं। अच्छा, इतना तंग करती है क्या मुझे। करती है? छोटी सी तो है, 1 साल की है। 1 साल की वो, हाँ। छोटी सी, हाँ। मेरी चीजें चुरा के पूरी ले जाती है। कैसे? एक बार मैं सोफे पे लेटी हुई थी, तो ना मैं मोबाइल देख रही थी, मुझे आहिस्ता आहिस्ता नींद आ रही थी क्योंकि रात के 4 बज रहे थे। हाँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता सो रही थी, वो मेरी लॉलीपॉप चोरी करके ले गई। फिर फिर तो आप सो गई होगी, आपको पता ही नहीं चला होगा, है ना? फिर मैं उठी और उससे ले लिया ना, उससे ले ली, खींच लिया आपने उनसे? खींचा, फिर वो रोना शुरू हुई, जमीन पे भी लेटती है पूरा पूरा। अच्छा, जमीन पे भी लेटती है? हाँ, रोने शुरू हो जाती है, जमीन पे लेटती है कि मुझसे ये चीज क्यों ली है। हाँ। जमीन पे पूरा लेट जाती है। लेट जाती है? कैसे रोती है? पूरा घर ऊपर उठ जाता है आसमान में। पूरे घर में शोर आ जाता है और छत ऊपर उड़ जाती है ना? हाँ। ऐसे रोती है? फिर आप क्या करती हो उस टाइम? बाप बब्बी को क्या कहती हो यार? मैं पता क्या करती हूँ, मैं उसको लेके जाती हूँ बाहर, हम्म। गराज में थोड़ी देर उसको डरने के लिए छोड़ती हूँ, फिर जब वो शोर करती है उसको ले आती हूँ। उसको ले आते हो, किसी को घर में पता भी नहीं चलता है ना? चुपके चुपके से ये शरारत करती हो। अच्छा बताओ, वैसे कोई ऐसी शरारत की है जो बहुत छुपके से की हो, लेकिन मम्मा बब्बी ने पकड़ लिया और आपने कहा शिट यार ये क्या हो गया, मैं तो आज पकड़ी गई? आपको पता है, बस उस बात पे मेरे भाई ने मुझे बताया था। मैं ना एक बार अपने सोने वाली जगह पर गई थी, मम्मा के ना पर्स में मुझे कैंची मिली। मैंने पता क्या किया, मैंने अपने बाल यहाँ से पूरे काट लिए और वो पूरे बाल ऊपर उठे। ओह माय गॉड। और मेरा हाथ में कट दिया। मैंने जल्दी से बैंडेज लगाई और मम्मी ने कहा हाथ पे क्या हुआ? मैंने कहा कुछ तो वैसे ही अजीब में लगाई हुई है। भैया ने जब मेरी मम्मा को बताया, मम्मा ने मुझ पे गुस्सा किया और जो कैंची थी उतनी बुरी तरह छुपाई है ना। बुरी तरह छुपाई, आज तक नहीं मिली, उसका सुराग नहीं मिल रहा है ना कि कहाँ पड़ी हुई है। तो मेरी बात सुनो, बाल जब आपके छोटे हो गए, आप तो इतने इंटरव्यूज पे जाते हो, सोशल मीडिया पे आते हो, फिर आपको कैसा लग रहा था? वो आपकी लुक कैसी आ रही थी? पापा ने वहाँ पे पिन लगाई हुई थी। पिने लगा दी थी, एडजस्ट कर दिया था कहीं ना कहीं, है ना? अच्छा, जबरदस्त। अच्छा मुझे बताओ ताशू, ईद आने वाली है, पता है आपको? रमजान है, फिर ईद है। ईद पे कितनी ईदी मिलती है बब्बी से? इतनी ज्यादा ईदी मिल जाती है ना। कितनी? इतनी ज्यादा, लाइक टोटल 10 लाख से ऊपर हो जाती है। ओए होए होए होए, पता नहीं इतनी ज्यादा ईदी मिल जाती है। वो भी मेरा भाई चुरा के ले जाता है यार। एक तो आपका भाई, और ये क्या मतलब आपके साथ ही क्यों होता है ये सब कुछ? मैं भी यही कहती हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा भाई भी मेरी वो चीजें चुरा के ले जाते, मुझे आज तक पता नहीं चला कि उसने मेरी ईदी कहाँ से हुई है। ईदी कहाँ? 10 लाख रुपए कोई मजाक होता है? इतने ज्यादा पैसे होते हैं, घर आ जाता है 10 लाख से ऊपर होने वाला था। ऊपर होने वाला था, 1 करोड़ होने वाला था ना? हाँ, फिर हाँ। मम्मा ने कहा इतने सारे बच्चे पैसे नहीं रखते, थोड़े से ना छोड़ दो, ताकि जिससे फ्लड जो आपने एनजीओ अपनी बनाई है उससे फ्लड विक्टिम्स की भी हेल्प हो जाए। एनजीओज भी बनाई हुई है, और एक एनजीओ का नाम है होप विद ताशू। होप विद ताशू। जो बाकी जो मेरे पैसे मम्मा ने मुझसे लिए थे ना, मैंने मम्मा से लिए और वो सारे मैंने डोनेट कर दिए। क्या बात है, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग, शाबाश। अपने लिए क्लैपिंग करो, इट्स अ वेरी गुड स्टेप माशाल्लाह। तो उसमें होता क्या है एनजीओज में, किस तरह के लोगों को सपोर्ट करते हो आप ताशू? जैसे कि मजदूरों को जिनसे उठा नहीं जाता, जिनके हाथ पाँव नहीं है, और जिनको खाने की जरूरत है, पानी की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, उनको ऐसा देती हूँ। जिनको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है ना, मैं इन सबको वो नहीं देती। वो जब वो नाटक करती है ना, प्लीज मुझे दे दो, मेरे पास अब पैसा नहीं है, मैं कहती हूँ अच्छा पहले मैं जब तक घर लेके जाऊँ, फिर वो सच बोल देते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ शाबाश, क्या बात है, क्या बात है, हैट्स ऑफ टू यू माशाल्लाह। इसलिए मैं कहती हूँ कि पहले सच्चाई जाननी चाहिए। क्या बात है, सच्चाई जाननी चाहिए। बच्चे मन के सच्चे, देखो किस तरह से सच्चाई को प्रमोट करती है, लोगों की हेल्प भी करती है। और आपने जिन लोगों को पैसे की जरूरत नहीं है ना, उनकी मैं पहले सच्चाई जानती हूँ। वेरीफाई करती हो ना, पहले जाके पता कराती हो सारा?
हाँ, हम्म। फिर मैं उनके इस रीजन से हैंडल करती हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। ताशु मुझे बताओ, आपको कहाँ कहाँ से अप्रिसिएशन मिली है? ये जो आपने डोनेशन सेंटर खोला है, जो एनजीओज है आपकी, आपको जो यहाँ आपको के पता है मेरे दूसरे डोनेशन सेंटर पे ना हाँ। बच्चों के लिए मैंने अपने बच्चों के लिए ना टॉयज भी रखे हुए हैं अरे और वाह, दवाइयाँ भी, पानी भी, सारा फ्रेश हाँ, खाना। सारा फ्रेश खाना। हाँ। तो डेली आप सारा ये खुद देखती हो? डेली होता है सारा काम? हाँ, डेली होता है। हम्म। बबी देखती है नहीं है, फिर मुझे ही जाना पड़ता है सेंटर पे। बहुत बोझ है आपके कंधों पे, है ना? सारी बाबा जिम्मेदारी आपके ऊपर है। बाबा तो मेरा स्टोर देखते हैं नहीं है, तो क्यों मुझे ही ना? जाना पड़ता है अपने स्टोर पे बच्चों को देने के लिए। हाँ, तो गुस्सा आता है यार, सारी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी गुस्सा तो नहीं आता, मुझे तो मजा आता है कि मैं बच्चों की हेल्प कर रही हूँ। हेल्प कर रही हूँ। जबरदस्त, क्या बात है। तो और जो बाबा कहते हैं ना चलो आज मैं आपको हेल्प कर देती हूँ, मम्मी कहती, फिर मैं कहती हूँ अब कोई हेल्प करने की जरूरत नहीं है, अब कोई फायदा नहीं है, अब मैं कोई खुद फायदा- कर लूंगी। कर लूंगी, हाँ, मैं अपने लिए काफी हूँ, है ना? सब कुछ मैं खुद कर लूंगी, सब कुछ मैं खुद देख लूंगी, है ना? ऐसे कहती हो बबी को? फिर बबी क्या कहते हैं? फिर आज भी मैंने डोनेशन सेंटर पे जाना और बच्चों को चीजें देनी है। अच्छा, जबरदस्त, क्या बात है। ताशु, इतनी छोटी उम्र में इतनी सारी चीजें कर रही हो आप, मुझे बताओ कि आपको टिकटॉक स्टार की तो ऐसी होती है ना जिम्मेदारी। स्टार की जिंदगी ऐसी होती है ना। अच्छा, आपने बताया बड़े होकर सीएसपी ऑफिसर बनोगी, तो ऑफिसर जब आप बन जाओगी तो ऐसी गुसीली स्ट्रिक्ट सी होगी या स्वीट होगी, सबको माफ कर दोगी? पहली बार में तो मैं स्वीट होंगी, मतलब कि माफ कर दूंगी जब उससे गलती हो जाएगी। दूसरी बात पे तो मैं बिल्कुल ही करूंगी। सीएसपी ऑफिसर बन के आप करोगी क्या ताशु? मैं चोरों से चीजें लूंगी, जिनकी चीजें चोरी हुई है मैं उनको दूंगी, चोरों को जेल में डालूंगी। चोरों को जेल में डालोगे? ये गलत बात है, किसी की चीजें नहीं चोरी करनी चाहिए, क्योंकि आपके भाई आपकी चीजें चोरी करते हैं तो आपको एहसास है कि यार ये कितनी गलत, कितना हर्ट होता पर मैं है उसको ना? माफ करती थी, छोड़ो मुझे क्या पैसे की जरूरत है। हाँ। मैं वैसे भी मम्मी बबी से ले लूंगी पैसे ताकि रूटीन की तो हेल्प हो। हाँ, इतनी छोटी छोटी चीजों पे क्या लड़ाई करना है ना। अच्छा बताओ, आप गुस्से वाली ऑफिसर होगी, पहली दफा में माफ कर दोगे, दूसरी दफा क्या करोगी? दूसरी दफा फिर आपको पता ही है, नानी तेरी मोरनी को छोड़ ले गए, बाकी जो पैसे सारे छोड़ ले गए। रेल में फिर वो वाली पोइम मैं आपको बताती हूँ। हाँ। रेल में जब रेल में जब चोर बैठे हाँ। उनके आंसू टपक पड़े, रोना आया, फीलिंग्स लिखी, फिर पुलिस ऑफिसर ने इतनी जोर से फंटी लगाई। यार, ये बातें कहाँ से सीखती हो? कौन सिखाता है आपको? कैसे आती है इतनी सारी मजे मजे की बातें? मैं बेटी हूँ, बस अल्लाह ताला ने कैंची वाली बेटी को पैदा कर दिया जो चपारा बोलती रहती है। तो मतलब आप बहुत शार्प हो, है ना? ये कैंची वाला, ये कहाँ से सीखा है आपने? ये कैंची वाली जबान ये किसने बताया आपको कि आपकी कैंची जैसी जबान है? मम्मी बबी ने बताया। अभी आप ऐसे एक सवाल पूछे ना, हाँ। मैं रात तक उसकी स्टोरी सुन बताती रहूंगी। अच्छा, तो मुझे बताओ, मैं आपसे आपकी कहानी सुनती हूँ, ठीक है? आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? सीएसपी ऑफिसर बताया तो है। नहीं, सीएसपी ऑफिसर तो आप बड़े होके बनोगी ना, आपने कुछ बनना है, लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या है? ख्वाब के यार ये मेरे पास हो तो क्या बात है, मजा आ जाएगा लाइफ में। मम्मी बबी को हमेशा प्राउड फील करवाना, उनको रोना नहीं देना। मम्मी बबी को रोना आता है? आपकी इतनी मतलब इतनी बड़ी अचीवमेंट्स आपने लाइफ में अचीव कर ली है, इतना रोना कुछ कर आता लिया। है, फिर मैं उनको और उनकी पसंद की चीजें भी लेके देती हूँ, उनका रोना भी साफ करती हूँ। ओह सो क्यूट, कितने सांस वाली बच्ची है। अच्छा, मम्मी के ज्यादा आप क्लोज हो या बबी के? कौन ज्यादा अटैच है? दोनों के अटैच हो, दोनों अटैच है। क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से ही बहादुर बनाया। ओए 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 ओए, बहादुर हो आप? आपको किसी चीज से डर नहीं लगता? सिर्फ अल्लाह ताला से लगता अल्लाह है। ताला से डरना भी चाहिए ना सबको, अल्लाह ताला तो सबके मतलब खुदा कि है ना। गुनाह तो नहीं होता कि हम किसी चीज से डरते हैं, गुनाह तो नहीं होता, पर अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर मैं आप लोगों की, जब तक मैं हूँ तो डरने किसी की बात है। सही बात है, बिल्कुल ऐसा है। मतलब कि गुनाह तो नहीं होता है, जैसे कि मैं डर जाती हूँ, जैसे कि एक भूत आ गया, मैं उससे डर गई। हाँ। पर अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तक मैं हूँ तब तक डरने की क्या बात है। तो आपको भूत से भी डर नहीं लगता? हाँ, भूत से डर नहीं लगता? चिपकली से? मैं पागल हूँ, डरूंगी। चिपकली चिपकली से भी कौन डर नहीं डरता है? लगता? चिपकली से भी नहीं लगता। और मेंढक से? मेंढक से तो मेरा भाई डर जाता है। भाई डर जाता है, तो आप उसको ऐसे पकड़ लेती हो, ऐसे करके पकड़ मेंढक लेती हो मेंढक को हाँ। मैं कैसे पकड़ूं? तो अभी आपने कहा ना आपको डर नहीं लगता। मैं उसको टांग से पकड़ के गोल गोल घुमा के बाहर फेंक देती हूँ।
अच्छा, फिर हाथ भी धोती हूँ। हाथ भी धोती हो? हाँ, साफ सुथरी बच्ची हो ना, जर्म्स खत्म कर देती हो। अच्छा मुझे बताओ ताशु, आपने बताया कि मम्मा बाबा आपको बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं, आप मम्मा बाबा को गिफ्ट्स देती हो? बहुत सारे दिए हुए आज तक उन्होंने संभाल के भी रखे हुए हैं। संभाल के रखे हुए। सबसे अच्छा और एक होता है ना वंडरफुल गिफ्ट, वो कौन सा दिया है जो आपको भी बहुत पसंद है? 2 गिफ्ट था जो मैंने उनको दिए। पहले तो न्यू ईयर कार्ड जो मैंने उनको बना के दिया था, उस पर मैंने हैप्पी न्यू ईयर लिख के ना इतने प्यारी प्यारी शायरियाँ लिखी। हाँ, शेर शायरी आती है आपको? हाँ खुद लिखती हो? हाँ, लिख लेती हूँ। कोई सुना सकती हो अभी कोई शेर? हाँ, सुनाओ। मामा बाबा मोहब्बत देते हैं तब दिल छोड़ा होता है, पर जब मेरे मामा बाबा प्यार करते हैं तो मोहब्बत मेरे मकान से होती है। मामा बाबा मेरा मकान तुमसे है। अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ताशु, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में देखा है, आपने बताया है कि सीएम पंजाब जो है वो आपको बहुत पसंद है। तो मुझे बताओ सीएम पंजाब है कौन एक्चुअली? सीएम पंजाब वो हमारे सीएम है। कि क्या नाम है उनका? एक का नाम मरीम नवाज साहब है, एक का नाम शहबाज शरीफ अंकल है, और जो हमारे फील्ड मार्शल है उनका नाम है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अंकल। आपको तो सबके नाम आते हैं यार, क्या बात है। अच्छा मुझे बताओ कि आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब इतने ज्यादा पसंद क्यों हैं? फील्ड मार्शल मरीम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ अंकल, मरीम औरंगजेब 4 हो गए हैं तो। अच्छा ये क्यों इतने पसंद है आपको? जाके देखे ना मरीम नवाज साहिबा, आसिम मुनीर अंकल और मरीम शहबाज शरीफ अंकल को, वो आप पे आपके लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और आप लोगों के लिए फ्रेश खाना, फ्रेश मिल्क, फ्रेश पानी दे रहे हैं। तो मुझे बताओ कभी आपने इनसे मुलाकात की है, इन सब लोगों से? नहीं, मैं सबसे नाराज हूँ, यही तो मसला है कि बुला नहीं रहे हैं। अल्लाह, क्यों? ये तो गलत बात है। तो हम अपील करते हैं कि आप सब जरताशा से मिलें, इतनी बड़ी आपकी फैन है, इतनी आपको फॉलो करती है और इतनी रिस्पेक्ट करती है आपकी, तो मिलना तो चाहिए ना एक बार। आपको पता है जब इन सब की वीडियो आती है ना, मैं इन सबको लाइक भी करती हूँ। हाँ, पूरी दुनिया आपको लाइक करती है और आप उनको लाइक करती हैं। ताशु, आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब इतने क्यों पसंद हैं? क्योंकि उन्होंने ना इंडिया को हराया था। पता है पाकिस्तान ने क्या किया था? क्या किया था? इंडिया ने ना पाकिस्तान से पंगा लिया था, वो भी इतना बुरा लिया था। पाकिस्तान का तो आपको पता ही है, इतना बहादुर है। सही बात है। उसने पता क्या किया पाकिस्तान ने अपने एरोप्लेन पकड़े, अपनी टैंकी पकड़ी और अपने हथियार पकड़े। इंडिया सामने खड़ा हुआ, पाकिस्तान ने सारी चीजें फेंक रही इंडिया के ऊपर। इंडिया सॉरी बोलने में लगा हुआ, इंडिया हार गया। आपको पता है पाकिस्तान फौज ने कितने प्लेन उस पे गिराए थे? नहीं मुझे नहीं पता। 8 प्लेन्स गिराए थे। और इंडिया के पता है कितने प्लेन्स क्रैश हुए? कितने? इंडिया के पूरे 8 टोटल प्लेन क्रैश हुए। जबरदस्त। तो मतलब पाकिस्तान के साथ पंगा इज नॉट चंगा, है ना? आसिम मुनीर अंकल ने ना इंडिया की आंखों में आंखों डाल के कहा, ये है पाकिस्तान की ढाल। ओह वाओ, क्लैपिंग करें ना, क्लैपिंग फील्ड मार्शल साहब के लिए क्लैपिंग करें। ऊपर हाथ ऊपर, आवाज नहीं आ रही। तो उनके लिए कोई गिफ्ट तैयार किया है? जब उनसे मुलाकात होगी तो क्या देंगी उनको? मैंने उनके लिए एक शॉल तैयार किया है। शहबाज शरीफ अंकल के लिए ना जी, एक दोनों के लिए ना शॉल तैयार किया, पर मैं गलती से मरीम नवाज साहिबा के लिए भूल गई। अब तो मैं मरीम नवाज साहिबा के लिए उनकी फेस जैसी सैंडल्स और उनकी फेस जैसी ड्रेस बनूंगी। वाओ, अच्छा वो कितनी प्यारी है ना मरीम नवाज साहिबा, कितनी खूबसूरत लगती हैं। वो लगती नहीं है, वो है इतनी प्यारी। सही कहा है। ये जो सब पूरी दुनिया उनसे जेलस होती है उनकी ब्यूटी से, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? ब्यूटी से नहीं होते हैं, वो उनकी हिम्मत से होते हैं। हिम्मत से होते हैं, क्या बात है। ब्यूटी विद ब्रेन्स। मुझे बताओ आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? पूरी दुनिया तो आपको पसंद करती है, आप इतनी बड़ी यूट्यूबर हो, आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? मेरे फेवरेट है मेरे मम्मी, क्योंकि वही मेरे लिए एक सेलिब्रिटी है। अच्छा ये बताओ कि आपको कितनी टोटल पॉकेट मनी मिलती है? मुझे पॉकेट मनी नहीं मिलती। मम्मी कहते हैं बच्चे पॉकेट मनी ले लेते। क्यों? अगर हम पॉकेट मनी लेंगे तो हमारे मम्मी के लिए बारे में सब लोग क्या कहेंगे, इतने से बच्चे हैं, इनको पॉकेट मनी दे दे, इतने गंदे बच्चे हैं। ओ
हमने अपने पापा का नाम रोशन करना, रोशन करना, उनसे पॉकेट मनी नहीं मांगनी है ना। हाँ ये उनका कोई हरकतें करने वाली, उनका नाम रोशन करना, ना कि उनकी बेइज्जती करनी है। अच्छा फिर ये बताओ कि इतने माशाल्लाह आपके सब्सक्राइबर्स हैं, यूट्यूब से तो बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती होगी, कितनी अर्निंग हो जाती है यूट्यूब से? मेरे पापा से पूछते ना, मुझे ये भी नहीं पता आपको? इतनी मासूम सी बच्ची है माशाल्लाह। तो मतलब यूट्यूब से बस सिर्फ अपने स्टडीज पे वो देती हूँ, मुझे सारी चीजों का पता नहीं है। पता नहीं है, सिर्फ मुझे अपनी एनजीओ का और अपनी स्टडीज का पता है। स्टडीज का पता है और एनजीओस का पता है। आपका फुल फोकस अपनी स्टडीज और एनजीओस पे है, राइट? अच्छा जबरदस्त। मुझे ये बताओ कि आपका कोई हिडन टैलेंट है हाँ, जो पूरी अभी तक किसी को नहीं बताया आपने? मतलब इतने इंटरव्यूज आपने दिए हैं हर जगह पे, लेकिन एक ऐसी बात है जो किसी को पता नहीं है और आपके जो फैंस है, जो फॉलोअर्स है, उनको आप बताएं आज। वो वाली बात तो मेरे भाई के बारे में रिलेटेड है, पर वो बहुत फनी है। पता है क्या है? एक बार ना मेरे भाई का दोस्त था ना, वो लोग ना बाहर खेल रहे थे ग्राउंड में। तो ना ग्राउंड में बाहर खेल रहे थे मेरे भाई और मेरा दोस्त। वो लोग ना तब छोटे थे, मैं तब पैदा नहीं हुई थी। उसने मुझे आज बताई थी। तो ना आज ही बताई है। हाँ, और आज आप बता रही हो, ठीक हाँ, हो गया, मजा आ रहा है। तो ना ग्राउंड में ना एक नया ग्राउंड बना था, बाहर खेल रहा था। ग्राउंड में एक नया ग्राउंड बन गया था? नहीं, हाँ। बाहर ना ग्राउंड बना था, एक अच्छा अच्छा सा ग्राउंड। हाँ। तो ना उसमें ना अभी वो पूरा सेटअप नहीं हुआ था उसका। अच्छा। मेरे भाई का दोस्त उसके अंदर फुरकान, उसका नाम था फुरकान। अच्छा। वो ऐसे खड़ा रहा और फिर ना बाकी सारे बच्चे जो थे ना, जो हंसना टाइप कर रहे थे, उसके फुरकान को इतना मारा ना, फुरकान इतनी जोर से बाहर भाग के आया। मेरे भाई ने भी फिर आगे से उसको सर पे एक चपेट मारी है। अच्छा तो भाई तो बाहर बड़ा बहादुर है, आपके सामने वो डर जाता है, भीगी बिल्ली बन जाता है, ऐसा क्यों? बहुत डरा के रखा है, बहुत डाडी हो तुम। मुझसे वो बहुत प्यार करता है, इसलिए वैसे डरता रहता है। अच्छा, मतलब आउट ऑफ प्यार, आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो आपको कुछ कहता नहीं है, क्योंकि आप छोटी बहन हो ना उसकी, है ना? हाँ, पर मैं उसको जरूर कहती हूँ। हम लोग डरते हैं तो वो है, पर अपना प्यार नहीं दिखाते। प्यार नहीं दिखा? क्यों नहीं दिखाते प्यार? प्यार भी तो दिखाना चाहिए, जिस तरह लड़ाई दिखाते हो। अब बहन भाई का प्यार सिर्फ मम्मी और बहन भाइयों को ही दिखता है, ना कि दूसरे लोगों ना को। कोई दूसरे लोगों को। ठीक हो गया। अच्छा चलो, मैंने आपसे हिडन टैलेंट का पूछा था आपको। मैंने सुना है आप अच्छी वॉइस ओवर्स भी निकाल लेती हो। आपको पता है? हाँ। मैं हिडन टैलेंट पता है क्या कर सकती हूँ? मैं इतने फनी कार्टून्स की आवाज सिखा सकती हूँ। कौन कौन सी? मैं हेनरी की, शिनचैन की, डोरेमोन की, इतने सारे लोगों की आवाज निकाल सकती हूँ। अच्छा वाह, फिर निकाल के दिखाओ ना जरा। किसकी? पहले शिजुका की निकालो। शिजुका की? नोबिता तो फिर सच फील हो गया ना कि बाद हम दोनों की दोस्ती खत्म। वाह क्या बात है, क्या बात है। और अब डोरेमोन की? पहले नोबिता की लगा लो। हाँ नोबिता की। डोरेमोन, मेरी याद में इतनी बुरा मुक्का मारे, तो मुझे गैजेट दो ना, ताकि मैं उसको एक पंच मारूं और वो घूमते आसमान में उड़ जाए। वाह वाह वाह। और डोरेमोन की आवाज है, मैं एक शर्त पे दूंगा, जब तुम मुझे डोरा गेट्स दोगे। अच्छा अभी लाके लेटू डोरेमोन, ये तुम्हारे डोरा गेट्स, ये लो तुम्हारा गैजेट। क्या बात है, परफेक्ट। डोरेमोन की सॉन्ग हाँ गा। जिंदगी संवार दूं, इतना ही बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच। अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच में करूँ। आसमां को छू लूं, तितली बन करूँ, या हेलीकॉप्टर। हाँ, मैं हूँ एक उड़ता रोबोट, डोरेमोन। मैं हूँ एक उड़ता रोबोट, डोरेमोन। ये शिनचैन की भी आवाज भी हाँ सुनाओ। हम आपके लिए तो बैठे हुए हैं, आपने जो सुनाना है, आपका दिल करता है आप सुनाओ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजुना है ना, मेरी उम्र है 5 साल। अच्छा हेनरी का गाना भी सुनाओ ना, हेनरी का जो सॉन्ग है।
हेनरी का भी गाना सुनाना जो हेनरी का सॉन्ग है। चलिए उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी, वाह ये करो वो करो, ये मत करो वो करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी, वाह। Wow! Clapping for Zirtasha. Hats off to you. Good job. Zirtasha, अब आखिर में मेरे लिए और डिस्कवर पाकिस्तान के लिए क्या बोलना चाहोगी? पहले तो आप ही के लिए कहूँगी, हाँ। आप ही के डिस्कवर पाकिस्तान पे ज़रूर का है, क्योंकि डिस्कवर पाकिस्तान बहुत अच्छा है। यहाँ पे इतनी सारी अच्छे के सेटअप्स हैं, यहाँ पे इतनी सारी मज़े की चीज़ें हैं, हाँ। और यहाँ पे इतने सारे फर्क कर सकती हैं। हाँ। आप यहाँ पे इतना सारा फर्क करवाती है ना? अब आज यहाँ पे ना अभी इंटरव्यू के बाद ना अभी इतना सारी चीज़ें दिखाएंगी। हमारी डील हुई है ना। चलो मैं तुम्हें साइड पे पैसे देती हूँ अभी, ठीक है? चलो जी जी जी। आपके बस माफ हो गया, क्योंकि अब तो हम फ्रेंड्स हैं ना। हम तो पक्के फ्रेंड्स हो गए हैं आप, ठीक है? बेस्ट फ्रेंड या सिर्फ वो फ्रेंड्स वाले फ्रेंड्स? बेस्ट फ्रेंड्स। तो हम फिर कब मिल रहे हैं इसके बाद, ये बताओ। जब आप फ्री हो। जो मैं तो डेली फ्री होती हूँ। जब आपका इंटरव्यूज ना हो। जब मेरे इंटरव्यूज ना हो, बस ये मैं अभी इसके बाद फ्री हूँ। चले कहीं खाने पे? हाँ भाभी चल रहे हैं प्लीज। हाँ प्लीज भाभी प्लीज। आपके पास तो गाड़ी भी है, गाड़ी देखने के लिए लाए हो या फिर चलाने के लिए लेके आए हो? गाड़ी देखने के लिए तो नहीं लेके आए, चलाने के लिए लेके आए। अभी हम चलेंगे। डन हो गया। इसके बाद मैं आपको मजे खाने की चीजें खिलाऊंगी एंड में नहीं, आपने अभी मुझे खाना खिलाया, हम आपको खाना खिलाएंगे। ओह वाओ, व्हाट अ जेनरस गर्ल। क्या बात है। एंड में डिस्कवर पाकिस्तान के लिए क्या कहना चाहोगी? गाइस, आप लोग क्यों गंदगी फैला रहे हैं? तो कितनी गलत बात है कि आप लोग गंदगी फैला रहे हैं रोडों पे। हम बड़े लोग सारे कचरा उठा रहे हैं, ठीक है, और आप लोग फिर भी बचाए जा रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं होती। ये तमीज है। तमीज करो। ये तमीज तो नहीं है, ये एक बुरी काम है। इसलिए अपनी ना गंदी से सोच को बदले भी ले। पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करे, पाकिस्तान का नाम रोशन करे, ताकि इंडिया को पता चले कि पाकिस्तान कितना साफ है। क्या बात है। थैंक यू सो मच ताशु, बहुत मजा आया आपसे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक और पॉडकास्ट में भी, ठीक है? मैं एक और इंटरव्यू भी करेंगे। तब तक के लिए सबको कहते हैं अल्लाह हाफिज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आपकी नेक्स्ट इंटरव्यू में बनेगी। बाय बाय।